Hello everyone, my name is Soban Khan. I am working as a lecturer in Dr. MC Saxena College of Pharmacy. My object is to learn the insertion of IV cannula in the patient. So आज हम पता करेंगे कि कैसे एक कैनुला को जब कभी भी आप देखते होंगे तो आपने जब देखा है कि जब किसी भी पेशेंट को जब कोई भी फ्लूइड चलाया जाता है तो उसके हाथ में या फिर कहीं भी उसके बॉडी में कैनुला इंजेक्ट किया जाता है। तो उसी कैनुला को कैसे इंजेक्ट करते हैं, कैसे इंसर्ट करते हैं किसी पेशेंट में, उसी को हमको समझना है। ठीक है, ये तो हम लोग देखते हैं कि कैसे आप किसी पेशेंट में आप वीगो का इंसर्ट करते हो, वीगो इंसर्ट करते हो। ठीक है, तो आप जब आउटर पोर्शन इसका देखोगे तो ये कुछ इस तरह से होता है। इसमें ऊपर कैप होता है जिसको आपको सबसे पहले रिमूव करना होता है। आप रिमूव करने के बाद आप क्या करोगे, आपको ये देखना है कि कैसे आप इसको होल्ड करोगे। तो होल्ड करने का तरीका ये है कि आप दो उंगली को आप आगे रखोगे। ठीक है, एक अंगूठा जो है वो आपका पीछे की ओर होगा। इस अंगूठे को आप इस तरह से जब इस वीगो को होल्ड करोगे तो आप जहां भी मूव करना होगा वैसे आप मूव कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको जब ये आपने ऐसे होल्ड कर लिया, फिर उसके बाद आपने वेन्स देखकर अच्छी तरह से समझ के बूझ के वेन देखने के बाद आपने क्या किया, पेशेंट में इंसर्ट किया। इंसर्ट करने के बाद जैसे ही वो अच्छी जगह पे मतलब वेन्स पे प्रॉपर इंसर्ट हो जाएगा, वहीं पे आपको यहाँ इस जगह पे आपको ब्लड देखने को मिल जाएगा। जब आप इस जगह पे ब्लड देख लोगे तो आप श्योर हो जाओगे इस बात को लेकर कि हाँ, आपका जो वीगो है वो वेन्स में इंसर्ट हो गया है। वेन्स में इंसर्ट होने के बाद आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आप क्या करोगे, पहले इसका पोर्शन पीछे थोड़ा सा खींचोगे। पीछे खींचने से ये होता है कि आगे जो पोर्शन होता है, जब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे स्टेनलेस स्टील का पार्ट होता है, मतलब निडल वाला पार्ट होता है। तो अगर निडल वाले पार्ट के साथ इसको आप पूरी तरह से पुश कर दोगे तो वो क्या होता है, आगे का जो निडल वाला पार्ट होता है वो क्या करता है, वो वेन्स को रप्चर कर सकता है। तो इसलिए हम करते क्या है, हम देखते हैं कि ये हो, पहले हम पीछे इसको थोड़ी सी खींच लें। खींचने के बाद हम प्रॉपर इसको पुश कर दें। पुश करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको पुश करने के बाद आगे हम थोड़ा सा होल्ड करेंगे ताकि ब्लड का फ्लो पीछे ना हो पाए। होल्ड करने के बाद आप क्या करोगे, इसको निडल का पार्ट पूरा निकालोगे। निकालने के बाद आपको कैप्स को नॉर्मली आपको क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद आप टेप प्रॉपर करके और पेशेंट को इंसर्ट कर सकते हो इस तरह से।